कोचिंग पढ़ने गई। अच्छा। उसके बाद में हमारी बेटी के अब वहीं साइकिल खड़ी हुई है, बस्ता फेंका हुआ था उसका। उसके बाद में बेटी कोई पता ही नहीं चला। नाबालिग है, अभी वो 15 साल की है। 15 हाँ, साल। नाबालिग है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत डीहा गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बताते चली कि बीते दिनों 13 फरवरी की बात है, जब इस परिवार की एक नाबालिग बच्ची जो कक्षा 10वीं की छात्रा थी, वो कोचिंग के लिए जाती है घर से और फिर रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। जब घर वालों को पता चलता है कि देर शाम हो जाने के बावजूद बेटी घर वापस नहीं आई, तो परिजन खोजबीन शुरू करते हैं। तो डीहा मार्केट होती है जहाँ पर वो बेटी कोचिंग के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर ये जाकर पता करते हैं। तो कोचिंग संचालक के द्वारा बताया जाता है कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद इनकी खोजबीन लगातार जारी रहती है। तो कुछ दूर पर इनको उस लड़की की साइकिल और उस लड़की का बैग पड़ा हुआ मिलता है। लगातार ये लोग उस बच्ची को खोज ही रहे थे, दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे में थक हार कर ये पीड़ित परिवार अपने संबंधित थाने करछना में जाता है और न्याय की गुहार लगाता है। बताता है कि साहब, हमारे जो नाबालिग बेटी है, जो कक्षा 10वीं की छात्रा है शिवानी, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कोचिंग के लिए गई हुई थी और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। प्रार्थना पत्र देने के बाद ये परिवार घर आता है और घर में ऐसे जैसे कि सुगबुगाहट होती है, धीरे धीरे करके इन लोगों को पता चलता है। और पता चलता कैसे है कि घर में जो इनका फ़ोन होता है, उस फ़ोन की ये जो है कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, तब 3 लड़कों का नंबर सामने आता है जिनसे उस फ़ोन से बातचीत हुआ करती थी। उस नंबर के शक के दायरे में रहकर ही वो तीनों लड़कों के नामजद FIR करते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। परिवार काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, क्या उसके साथ किसी भी तरह कोई अनहोनी हुई है, क्या अभी तक वो जिंदा है या फिर नहीं। बहुत सारे सवाल हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अभी इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार निषाद। डीहा। डीहा बरम चौरा बरहार। अच्छा अच्छा। कब बेटी आपकी जो है घर से निकली थी? 13 तारीख के। 13 फरवरी। हाँ, 13 फरवरी 2 बजे दिन में हमारी बेटी गायब भाई, कोचिंग पढ़ने गई। अच्छा। उसके बाद में हमारी बेटी के 3-4 साइकिल, उसका वो बताया कि तुम्हारा साइकिल पंचर है। बेटी हमारे बाजार गई, अब वहीं साइकिल खड़ी हुई है, बस्ता फेंका हुआ था उसका। उसके बाद में बेटी कोई पता ही नहीं चला, कोई पता नहीं चला। और उसके बाद हमारे सब बच्चे हमारे गए हुए थे, कोई पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी कहाँ हुई है। कोचिंग में बेटी गई थी पढ़ने के लिए, हाँ, तो उस कोचिंग संचालक से आपने पता किया? हाँ पता किया। उन्होंने क्या वो कहा? बोला कि आपका बेटी गई हुई यहाँ से, चली गई यहाँ से, यहाँ से चली गई। फिर और उसका झंझट खत्म, उसका ड्यूटी खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाजार गई, साइकिल खड़ी हुई है, बस्ता उसका फेंका हुआ है, बाकी लड़की का कोई पता ही नहीं चला। फिर आपने संबंधित थाने में जाकर हमारे बच्चे जाके सब खोज किया, साइकिल मिली, बस्ता मिला, सब कुछ मिला, और लड़की कोई पता ही नहीं चला। हम जाके थाने में कंप्लेन किया, आज तक कोई थाने से हमें मासूम नहीं मिला कि क्या है आपके किया क्या नहीं किया, कोई पता ही जासूस नहीं लगाया। आप लोग थाने से क्या आश्वासन मिला? कोई कुछ नहीं, खोजबीन की उन्होंने? कोई नहीं, कुछ नहीं किया। किसी को पकड़ा वगैरह हो? 500 फोन हमारा बच्चा, 500 फोन जो मोबाइल देखा उसका 500 फोन था, 12 बजे फोन था, 12 बजे फोन हुआ, 2 बजे लड़की गायब। तो मुलजिम कहाँ गया? आपके पास हम फोन किया हूँ, तो आप पकड़ेंगे दुनिया को पकड़ेंगे? आप ही बताइए, ठीक है। चलिए, फिलहाल इनसे हम ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये बात करने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी दुख में है। तो इनके जो है लड़के हैं, यानी कि जो लड़की है उनके भाई हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। दोस्तों बता दें कि लड़की नाबालिग है
और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब तक लड़की हो या फिर लड़का हो बालिग नहीं हो जाता है तब तक जो उस बच्चे की जिम्मेदारी होती है वो माँ और बाप यानी कि परिवार पर डिपेंड करती है। और बालिग होने के बाद बच्चे अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, इन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन से हमने न्याय की गुहार लगाई जरूर, लेकिन वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक निषाद। जी अभिषेक जी, क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा सा आप बताएं विस्तार से। मामला ये है सर कि जो हमारी बहन है शिवानी, जी। जो अभी हाई स्कूल में है, उसका एग्ज़ाम भी था। वो 13 तारीख को यहाँ से जाती है और उसके बाद जब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। हम लोग खोजबीन करते हैं, देखते हैं कि उसकी साइकिल मिलती है, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद से हम लोग बहुत प्रयास किए। घर का जो मोबाइल नंबर था उससे पता चला किसी लड़के से बात हो रही थी, अच्छा अच्छा। तो उससे भी बात हुआ, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। हम लोग 2 दिन तक बहुत प्रयास किए। पूरा हम लोग घर मिलकर, काफ़ी लोग थे, हमारे जो भाई थे, परिवार थे, सब मिले, पूरे रिश्तेदारी में हर जगह खोजबीन किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। फिर हम लोग एकदम परेशान होकर 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, करछना थाने में प्रार्थना पत्र दिया। जी। तो वहाँ से भी कोई मतलब कि हम लोगों को कोई आश्वासन सही ढंग से मिला नहीं। अभी तक हमारी बहन का कोई पता नहीं है। उसके बाद 21 तारीख को FIR भी दर्ज हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई सही से FIR दर्ज हुई नामजद लोगों के नाम? हाँ, नामजद हमने। कौन है नामजद? वो मनीष निषाद है, हाँ। और सन ऑफ लल्ला निषाद, हाँ। बनारसी निषाद है, सन ऑफ मुन्नी लाल, और बुलबुल निषाद है, सन ऑफ कल्लन। ये गांव के ही रहने वाले? हाँ, गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, गांव के आपको कैसे पता चला कि इन लोगों का हाथ है बहन के पीछे? पता ऐसे चला कि जो घर का मोबाइल नंबर था, हाँ। उस पे जब हम लोग कॉल डिटेल निकाले तो इन लोगों का नंबर था। सीडीआर निकलवाया आपने? हाँ, ये SDR निकलवाया था। जी। हाँ, तो वहीं से पता चला कि ये लोग नंबर था, लगातार बात हो रही थी, ये जो मनीष है। तो तभी पता चल पाया कि जब बात हो रही है तो भाई गई होगी इनके साथ। तो वो किसी एक लड़के से बातचीत करती रही होगी या फिर 3? एक लड़के से, मनीष से ही बात हो रही थी, लेकिन इन लोगों के भी मोबाइल नंबर से फ़ोन आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उसके सहयोग में थे? सहयोग में थे। ठीक है। सहयोग में है, ये मनीष के सहयोग में है। अब ये बताएं, जो बहन है वो बालिग है या फिर नाबालिग? नाबालिग है, अभी वो 15 साल की है। 15 हाँ, साल। नाबालिग है वो। तो उसके बाद जब आपने नामजद FIR दर्ज करवाई तो फिर प्रशासन का क्या रवैया रहा? कुछ नहीं, FIR करने के बाद भी उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं किया वो लोगों ने। अच्छा। हाँ, प्रशासन अभी तक उनके घर पे गई कि नहीं गई हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग मतलब कुछ नहीं अभी पता चल पाया है। अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या हुआ होगा उस बेटे के साथ? क्या चल रहा है सर, इतने दिन हो गए, आज 13 तारीख से बात है, आज कम से कम 15-16 दिन हो गए। कहाँ है कुछ पता नहीं, ना कोई फ़ोन ना कोई पता। क्या पता उसके साथ क्या हुआ हो क्या ना हुआ हो, जिंदा है या ना है। सर हम लोग काफ़ी परेशान हैं, पूरा घर एकदम, पिताजी की हालत देख रहे हैं कैसी है। बिल्कुल। एकदम से। यदि कि शासन प्रशासन से सिर्फ आपको सांत्वना मिली, उसके अलावा कार्रवाई संतोषजनक नहीं? सिर्फ सांत्वना मिल रही है कि मिल जाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मिल जाएगी। ला के दें पहले ना, ला के दें। नाबालिग लड़की है, वैसे भी उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग ऐसा कोई एक्शन नहीं लिए जिससे कि मेरी बहन का पता चल सके, वो हमारे घर आ सके। जिन लोगों को आपने नामजद किया और FIR भी दर्ज हुई आपने बताया, तो उसके बाद उन लोगों को छोड़ा क्यों गया? वो जब एप्लीकेशन दिया गया था उसके बाद में पकड़े थे उन लोग, मतलब बुलाए थे थाने पे। उसके बाद से वो लोग छोड़ दिए, फिर उसके बाद से अभी तक उन लोगों को नहीं बुलाया गया थाने पे। आपको क्या लगता है कि उनसे गहनता से पूछताछ की गई हो? नहीं, गहनते से पूछताछ नहीं, क्योंकि गांव के हैं तो हम लोग भी पता किए हैं चारों तरफ से। हाँ, उन लोगों से सही ढंग से मतलब पूछताछ नहीं किया गया है। ऐसे ही पैसे लेके इधर उधर काम करके निकाल दिए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कि पैसे का खेल हो गया? पैसे का खेल हो गया है, और इसी तरीके से मैटर को दबा रहे हैं ये लोग। बड़ी अहम भूमिका होती है शासन प्रशासन की कि जब ऐसे ऐसे मामले आते हैं, अगर मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही की जाए तो हो सकता है कि जो प्रार्थी है उसको न्याय मिल पाए। लेकिन कभी कभी देखा ये जाता है कि जो प्रशासन की उदासीनता होती है वो जान पर बन आती है। जैसा कि लड़की के भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि सर हमें इस बात का अंदेशा है कि अगर मेरी बहन उसके साथ गई थी या फिर जिसके साथ भी गई थी तो कम से कम पता चल जाता कि हाँ ये उसके साथ है, जीवित है। लेकिन जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से वो बच्ची गायब हो जाती है और उसके बाद दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं चलता है, तो परिजनों को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सता रही है कि उस बच्ची के साथ किसी न किसी तरह की कोई अनहोनी हुई होगी, है ना? हाँ सर, यही है
इतने दिन से वो लापता है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहीं से अगर फ़ोन कॉल भी आ जाता, पता भी चल जाता ये यहाँ है वहाँ है, तो एक मतलब सांत्वना हो जाती कि वो जीवित है, जिंदा है, तो कहीं भी रहे लेकिन जिंदा रहे। घर की है, छोटी बहन है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया, इसलिए काफ़ी परेशान। 15-16 दिन हो गए और हैं। वैसे भी अभी नाबालिग है तो परिवार वाले कम से कम उसको गाइड करेंगे और परिवार वालों के संरक्षण में वो रह सकती है ना? हाँ सर। क्योंकि बालिग होने के बाद वो अपने फैसले ले सकती है। तो अभी तो आपका अधिकार बनता है कि भाई आप प्रशासन से जाकर जो है न्याय की गुहार लगाएं, प्रशासन उसमें कार्रवाई करे। तो इसीलिए तो हम लोग प्रशासन के पास गए। जब हमसे नहीं हो पाया तो हम लोग 15 तारीख को एप्लीकेशन दिए, उसके बाद FIR दर्ज किए। प्रशासन के पास इसलिए तो गए, हमको न्याय मिल सके, हमारी बहन मिले। अभी नाबालिग है इसलिए तो हम लोग गए ना। बालिग होते तो चलो कोई बात नहीं, वो अपने से भाई समझदार हो चुकी रहती, लेकिन अभी नाबालिग है, वो क्या समझेगी, क्या जानेगी वो, यही प्रॉब्लम है। आगे चलकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं इसमें, कैसा चाहते हैं, या फिर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या मतलब क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहते हैं कि इस पर अच्छे से कार्रवाई हो और हमारी बहन को बरामद करें। किसी भी तरीके से हमारी बहन को ढूंढें, कहाँ है कहाँ नहीं, एक बार हम लोग देखें, उसको सामने आ जाए। बस हमें हमारी बहन चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। प्रशासन अभी तो नहीं खोज पाएगा, लेकिन एक दिन प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि खोज निकालेगा प्रशासन। और प्रशासन तब खोज निकालेगा जब देखेगा कि नाले में पड़ी मिली लाश या फिर जंगल में झाड़ियों में अज्ञात जो है मिली लाश। मतलब इस तरह की सिचुएशन में पुलिस जल्दी से खोज लेती है, लेकिन अगर जीवित है कोई तो उसको पुलिस खोजने में काफ़ी असहज महसूस करती है, जैसा कि अभी हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इस परिवार का लगातार कहना ये है कि बच्ची हमारी है, वो कैसी है हम समझते हैं, हम जानते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि भाई अभी उसका बचपना है, बचपन में उसने जो भी फैसला लिया होगा शायद वो उसकी नादानी थी, ना समझी थी, लेकिन जब वो हमारे सामने आएगी तो हम उसको अच्छे से समझाएंगे कि अच्छा बुरा क्या होता है। लेकिन ऐसी दशा में जब बच्ची हमारे सामने नहीं आ रही है, शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बच्ची को खोजा नहीं जा रहा है, तो आगे चलकर हम क्या समझें कि बच्ची जिंदा है या फिर प्रशासन उसको जीवित हमारे सामने ला पाएगा या फिर नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।